प्यारे। पूछ बैठी वो रानी तारा कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदले रूहानी है। किस कारण से प्रियतम प्यारे जी, किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदले रूहानी है। कैसे चेहरा गमगीन हुआ, चेहरा को ढरी गो पानी है। और बोली किया क्या भूखा संत गया दर से, कोई भूखा संत गया दर से, या लगा राज में घाटा है। और साजन या हमसे भूल बनी कोई, या कोई भूल भई हमसे, चेहरे पे तो सन्नाटा है। उसी समय रानी तारा की जब इतनी बात सुनी है भाइयों, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में से आंसू आने लगे। कहने लगे गोरी क्या बताएं तुम्हें अपने दिल की बात। जिस समय में बगिया में सूकर खपत करने गया तो रास्ते में एक महात्मा जी ने हमसे तुरवांचा भरवा लिया और उसमें कुंजी और लगाम दान में ले लिया। बोले भर क्या हुआ? बोले रानी सर्वस्व चला गया, लेकिन चिंता एक ही बात की है। और रोकर के बोले हैं राजा क्या कि आरे गए तेरा बाचा में रानी हारी। प्यारी क्या बताएं, एक संत ने हमसे तिरवाचा भरवा लिया, लेकिन सब कुछ चला गया गोरी। गए तिरवाचा में दुल्हन हारी, और चली गई है संपत्ति मेरी सारी। दुखे की बात का है रानी, आरे कर्जा है शेष रे उधारी, उधारी उधारी
सुतनारी। रानी तारा ने जब इतनी बात सुनी है, मैया तारा ने जवाब दिया, पिया इसमें घबराने की क्या बात है। अगर महाराज का कर्ज अभी बाकी है, अगर हम और तुम बरकरार हैं तो धन तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर धर्म चला गया तो वापस नहीं मिलेगा पिया। धन्य है रानी तारा को लोग। अगर आज के जमाने में कहीं 100 रुपए खो जाएं तो श्रीमती जी घरों में शाम के लिए भोजन चैन से नहीं बनने देती हैं, लेकिन कहा राजा हरिचंद्र ने पूरा दान छोड़ दिया। उसी समय क्या बोली कि और सतबादी पिया गहाओ। मैंने क्या कहा साजन, अरे सतबादी पिया रे कहाओ, क्यों मन में सजना घबराओ। अरे तन बेच के कर्ज चुकाओ, चुकाओ चुकाओ रे जब हुई चुकाओ। साजन सतवादी कहलाओ। रानी तारा ने जवाब दिया है, पिया धन चला गया, राज चला गया, कोई गम नहीं है, लेकिन जो महात्मा का 60 भार कर्ज बाकी है उसे हम लोगों को अदा करना होगा। लेकिन 22 समय पे महाराज हरिचंद्र बोले, रानी एक बात बताओ, हम और तुम्हारे लिए कौन खरीद लेगा। बोले पिया मुझे बेच दो, मेरे बेटा को बेच दो और खुद बिक जाओ, लेकिन पीछे मत हट जाना। राजा हरिचंद्र बोले, रानी तुमने ये कह दिया कि मैं बिक जाऊंगी, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं कि बेटा के मन की बात रे नहीं पूछी मैंने प्यारी। हे गौरी, अभी मैंने अपने बेटा से ये नहीं पूछा कि वो हमारी बात को मानेगा या नहीं। बेटा के मन की बात रे नहीं पूछी हमने प्यारी। चले कर मुनि के संग में विपनों की तैयारी। रानी तारा से राजा ने जवाब दियो है, पिया तुम ये कह रहे हैं कि बेटा से हमने नहीं पूछा है। उसी समय मैया तारा ने बेटा रोहित को आवाज देकर के बुलाया है, कहा बेटा महाराज माता ने बेटा लो बुलाए और वहां पकड़ पुचकारी गोद में लीनो नला बिठाई। तारा बोली, बेटा मैया धीरे धीरे कहे, बबुल तेरे तिरुवा चाह रे मेरे लाल। रानी धीरे धीरे कहत, पिता तेरे तिरुवा चाह रे। बबुल तेरे राज सभी हाल मैया
बाबा तेरे दिलवा चाहे आज मेरे भैया रानी तारा ने अपने बेटा रोहित को पास बुलाओ, गोदी में बैठा करके बोली है लाला तुम्हारे पिताजी एक संत जी 70 में सर्वस्व राज हार गए, लेकिन अभी संत का 60 बार कर्ज बाकी है। उसी समय बेटा रोहित ने जवाब दिया मैया अरे इसमें सोचने की क्या बात है माँ, हम लोग 3 प्राणी हैं, संत का 60 भार कर्जा है, हम लोगों को चुकाते देर नहीं लगेगी, खुद बिक जाओ हमें बेच दो, लेकिन संत का कर्ज अदा जरूर करना है मेरी माँ। धन्य है भाई ऐसे बेटा के लिए, और धन्य है उस पुत्र की जन्म देने वाली माँ को। उसी समय भैया तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। उसी समय राजा ने एक बात कही, रानी एक बात सुनो, भला हमें कौन खरीद लेगा, मेरा राज बहुत बड़ा है, और जब मैं और आप राजसी वस्त्रों को पहन करके जाएंगे, राजसी वेशभूषा में जाएंगे, कोई हमें खरीदने को तैयार नहीं होगा। उसी समय रानी तारा ने सभी आभूषणों को त्याग दिया। भाइयों बेटा रोहित ने भी सभी वस्त्रों को त्यागा, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र के सामने आए, क्या है किस्मत लोगों, विश्वामित्र के सामने खड़े हैं तीनों प्राणी, कहने लगे महात्मा जी तुम्हारा कर्ज भी बाकी है, हम लोगों को बेचने के बाद अपना कर्जा चुका लो, और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। माताओं जैसे ही विश्वामित्र लेकर के चले हैं, क्या दशा है। तू इन नारी के ऊपर विश्वास कर रहा है ना, एक दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। ओरे राजा कोई मत गर्व करो बेटन को, कोई मत गर्व, और क्या बोले इन बेटन पे गर्व नहीं करियो, इन बेटन पे एक दिन भूत पड़ोसी है नाने, काऊ दिन पाले सुआरे उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले। इन बेटिन पे गर्व नहीं करियो, इन बिटियन पे। और सुन अरे आवेंगे सजनों ले जाएंगे एक दिन पाले सुआरे जाएंगे एक दिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।